बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 4 जून 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त एक जानिब तो जमीनी जंग का आगाज हो चुका है और रूस ने यूक्रेन पर कयामत ढा दी है। इस सबके अंदर यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करने का आगाज कर दिया गया है रूस की जानिब से और अब बाज़ाब्ता तौर पर रूसी अफवाज की पेशकदमी इस वक्त एक तरफ तो यूक्रेन को हिलाकर रख चुकी है, तो वहीं दूसरी जानिब अमरीका ने तमाम तर नेटो मुमालिक के लिए हंगामी बुनियादों पर ऐलान कर दिया है कि आप लोग अब अपनी तैयारी पकड़ें, क्योंकि अब दुनिया जो है यूं लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पर आ चुकी है। इससे पहले बरतानिया ने यह ऐलान किया कि हम वॉर रेडीनेस की तरफ जा रहे हैं और हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से क्रेडिबल इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर तमाम तर नेटो के मुमालिक को हिदायतनामा जारी किया गया है और यह हिदायतनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ पनाहा है। वहीं दूसरी जानिब रूस ने फैसला कुन जंग से पहले अपने इत्तेहादियों को अब ऑन बोर्ड लेने का फैसला कर लिया है। व्लादिमीर पुतिन का खास तरीन आदमी नॉर्थ कोरिया पहुंचा है और याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल, थाउजेंड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस के अलावा जो नॉर्थ कोरिया है उसने फुट सोल्जर्स जो हैं अपने फौजी तक रूस को दिए कि इस जंग के अंदर लड़ो। अब इस सब में रूस ने अपना नुमाइंदा खुसूसी जो है वो नॉर्थ कोरिया भेजा है और इस सब के अंदर भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स जो हैं वो होने जा रही हैं। मैं सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले वेस्टर्न मीडिया जो है वो इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। एक हेडलाइन ये बनी है कि पुतिन रेन्स हेल ऑन ईस्टर्न सिटी इन रेट्रीब्यूशन फॉर रशियाज पर्ल हार्बर। अब वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन का जो एक ईस्टर्न शहर है उसके ऊपर व्लादिमीर पुतिन जो है उसकी तरफ से कयामत ढाई गई है और उसने इस तरह से हमला किया है, इस तरह से बमबारी की है कि लोगों को कयामत का समा जो है वो याद आ गया है और उसे तशबीह दी जा रही है कयामत के साथ कि जैसे कयामत बर्पा होती है वही वाला हाल जो है वो अब रेट्रीब्यूशन के अंदर यूक्रेन के सिर्फ अभी एक शहर के साथ रूस ने ये किया है। द लेटेस्ट अटैक्स कम डे आफ्टर 3 पीपल इन सुमी वर किल्ड आफ्टर रशियन एयर स्ट्राइक्स। रशिया की एयर स्ट्राइक्स के बाद जो कि अभी रिसेंट हुई उसके एक ही दिन के बाद आप देखें कि इतना बड़ा हमला रूस ने किया है और इस एक हमले के अंदर यूक्रेन का शहर जो है उसके हवाले से अब ये रिपोर्ट हो रहा है कि वो तबाह हो चुका है। वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं और ये बेसिकली स्काई न्यूज जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, तो ये चीज भी समझना जरूरी है क्योंकि इस वक्त फेक न्यूज बहुत ज्यादा है, सनसनी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं रेफरेंस के साथ आपके सामने खबर रखता हूं ताकि अगर कोई क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो वो कर सके। हम वेस्टर्न मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के अलावा यूक्रेनियन और रशियन मीडिया को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम समझने की और उनके पैगामात को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली क्रेमलिन के नैरेटिव को लेकर चलते हैं, ताकि हम व्लादिमीर पुतिन की जो सोच है या रूस का जो आइंदा कलायामल है उसे भी समझ पाएं ताकि हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर जो है वो आ सके। अब नाज़रीन इकराम, स्काई न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि पुतिन्स ट्रूप्स, व्लादिमीर पुतिन के फौजी जो हैं, सीज लार्ज स्वैथ्स ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी इन क्विकेस्ट एडवांस दिस ईयर। यानी 3.5 साल से बेसिकली जो रूस और यूक्रेन की ये जंग है चल रही है। अब रूस के फौजी जो हैं वो आगे एडवांसमेंट करते हैं, रूस के जो फौजी हैं वो आगे से आगे बढ़ के इलाके जो हैं उन्हें अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। अब 4 रीजन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इस वक्त फड्डा चल रहा है, यानी वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन इकराम ये कहा जा सकता है कि दोनों फोर्सेस मौजूद हैं और रूस ने जंग बंदी के लिए भी एक ही मुतालबा सामने रखा है कि ठीक है जी, हमें कोई मसला नहीं है। ये रशिया का क्लेम है इन 4 रीजन्स के ऊपर, यहां से यूक्रेन अपनी रही सही फौज जो है वापस बुला ले, ये इलाके अब रूस के तस्वुर किए जाएं, हम आज जंग बंदी कर देते हैं। अब ये जो रूस का मुतालबा है इसके ऊपर यूक्रेन कभी नहीं आएगा और बेसिक फंडा भी असल में ये अगर आप समझें तो यूक्रेन का नेटो का रुकन बनना, रूस को लगता है कि नेटो मेरे सर पे आके बैठ रहा है। अब नेटो ने अपनी जंगी मशकों का आगाज कर दिया, मैं पिछले ब्लॉग में आपके सामने डिटेल्स रख चुका हूं और अब नेटो जो है इसके अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि जो यूक्रेन में रूस की एडवांसमेंट्स हैं पिछले महीने की निस्बत इस महीने वो डबल हो गई हैं, यानी वो फौजी जो हैं रूस के वो जो एरियाज को सीज कर रहे हैं, जो एरियाज पर कब्जे कर रहे हैं, अब वो व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ा दिए और इसमें अब ये बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन इकराम बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में अप्रैल के अंदर 185 स्क्वायर किलोमीटर जो हैं वो सीज किए थे रूस ने। 185 अप्रैल में, मई में वो 185 का फिगर ऊपर चला गया और वो बढ़ गया 538 पे और अब जून के अंदर जो एडवांसमेंट्स हैं वो तो इससे भी
10 गुना ज्यादा तस्वुर की जा रही है। और इस वक्त जो बमबारी है, यानी जो क़यामत खेज मनाजिर हैं, रूस जो है वो रेट्रीब्यूशन के अंदर फिर कुछ नहीं देख रहा। रूस नहीं देख रहा कि किस जगह के ऊपर हमला है, कैसा है, किस तरह का है, किस तरह का होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। रूस इस वक्त मुकम्मल तौर पर एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही चीज़ है जो कि जारी बात है, रूस की मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो है वो भी काफ़ी मुख्तलिफ है, बाकियों से तो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। और रूस की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उससे इस वक्त वेस्ट भी खौफजदा है, क्योंकि इस मरतबा उसमें कुछ तब्दीली आई है। रूस की मिलिट्री स्ट्रैटेजी या पुतिन की इससे पहले स्ट्रैटेजी ये रही है कि कुछ हुआ मौके पे जवाब दो, तुम के रख दो, लेकिन अब खामोशी है। स्टॉर्म बिफोर द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी वो जो तूफान से पहले की खामोशी होती है, इस वक्त रूस की खामोशी को उससे भी ताबीर किया जा रहा है। और इसके अंदर असल में ये याद रखिएगा कि रूस की जो एडवांसमेंट्स है ये तो ऑन गोइंग एक वॉर है, उसके तहत है। रूस के ऊपर से जो हमले किए जा रहे हैं वो भी ऑन गोइंग है। रूस ने अभी तक कतन ये नहीं कहा कि हमने रशियन पर्ल हार्बर, यानी रूस के जो मुख्तलिफ एयर बेसिस पर हमला हुआ, या क्रेमिया का ब्रिज उड़ाया गया, जो अंडर वाटर सैबोटाज ऑपरेशन कल किया, ये दो बड़े धचके जो रूस को पहुंचाए। रूस ने अभी तक कोई ऐसा क्लेम नहीं किया, ना ही उनका मीडिया क्लेम कर रहा है कि जी हमारा फलाना मिसाइल, हमारा फलाना ड्रोन, हमारा फलानी एडवांसमेंट, हमारा फलाना इलाके पे कब्जा, उसका बदला है। यानी रूस अभी तक किसी बात के ऊपर है कि उसका बदला तो हमने लेना है, और उस मामले के ऊपर रूस की खामोशी है। यानी जो एडवांसमेंट्स बढ़ रही हैं वो सिर्फ जंगी स्ट्रैटेजी तेज हो रही है, असल बदला जो है रूस की तरफ से उनके एनालिस्ट्स के मुताबिक रहता है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और अमेरिका जो है उसने फौरी तौर पर जो नेटो के एलाइज हैं उन्हें कहा है कि आप अपने जीडीपी का 5% जो है वो डिफेंस के ऊपर अभी इसी वक्त स्पेंड करना शुरू कर दें। यानी अपने जो डिफेंस स्पेंडिंग्स हैं, किसी मुल्क की 2% है, कोई मुल्क कह रहा है कि जी हम इसे 3% के ऊपर ले जाएंगे, अमेरिका ने क्या, कतन नहीं, नाउ दिस इज टाइम। और इसमें जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, हेडलाइन क्या है कि यूएस डिमांड्स यूके एंड नेटो एलाइज स्पेंड 5% ऑफ जीडीपी ऑन डिफेंस स्टार्टिंग नाउ। आज से ही वो अपने जीडीपी का 5% जो है वो कम से कम इसके ऊपर स्पेंड करना जो है वो शुरू कर दें। और इसमें उन्होंने कहा है कि एज सून एज पॉसिबल। इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब जो सूरत हाल बनी है वो इस वक्त इनके लिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का एम्बेसडर है नेटो अलायंस के लिए, उसने कहा है कि लेट मी कट टू द कोर ऑफ आवर मैसेज 5%। हमारा मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये है। और पीस थ्रू स्ट्रेंथ जो है उसका मतलब ये होता है कि तमाम एलाइज जो हैं वो मिलकर फिर उस पर खर्चा करें। यानी अमेरिका का ये मौक़िफ़ है कि भाई अब एक बहुत बड़ी जंग आने वाली है, सब जरा अपने अपने खजानों को हाथ मारो, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ, और अब सबको इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। और हमारा ये जो एक मोटिव था नेटो का कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी ताकत के जरिए अमन, वो हम एक ताकत बने ना, नेटो अलायंस बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी इसलिए थी। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये करना है ना तो अब अपने पैसे बढ़ाओ, और यूरोप भी थोड़ा पैसों को हाथ मारे। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जाहिर बात है, और इससे भी हमें बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो समझने में मदद मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। रशिया का टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल जो है वो नॉर्थ कोरिया गया है, और बेसिकली व्लादिमीर पुतिन का पैगाम जो है वो किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के लीडर के लिए लेकर गया है। और रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी सरगेई शोगो जो है वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के साथ मुलाकात करके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, और इस सब के अंदर जो इनके दरमियान मामलात हुए और जो चीजें हुई, और अब ये जो हालिया एक जंग रूस शुरू करने जा रहा है जिसके हवाले से खामोशी है, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना है, इत्तेहादियों को वो फीलिंग देनी है ना कि भाई हम आपको ऑन बोर्ड लेकर आगे चीजें लेकर चल रहे हैं, और कोई हमारा डिसीजन जो है वो वन साइडेड नहीं है, कोई एकतरफा हम फैसला नहीं ले रहे, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वॉर की सूरत इख्तियार करेगा। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि फ्रांस ने तड़ी लगाई चाइना को कि भाई अगर ये जो तुम लोग गेमें कर रहे हो ना, और नॉर्थ कोरिया को रशिया के थ्रू, नॉर्थ कोरिया और रशिया को अपने थ्रू मदद प्रोवाइड कर रहे हो, और चाइना भी इस सब के अंदर ऑफिशियली नहीं लेकिन चाइना के ऊपर ये इमैनुअल मैक्रोन ने इल्जाम लगाया कि भाई तुम ये सब कुछ कर रहे हो, और इसका बदला ये भी हो सकता है कि नेटो एशिया में तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, और तुम्हारा जो ताइवान और दीगर मसाइल है कहीं वो वाले खाते नाम खोल दे। यानी उसने तड़ी लगाई कि इस जंग के अंदर चीन जो है वो खामोशी से, और नॉर्थ कोरिया को तड़ी लगा के, नॉर्थ कोरिया को थपकी देके कि खुल के रूस की सपोर्ट करे, ये चीन गेम कर रहा है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन एंड स्पेसिफिकली फ्रांस, क्योंकि उसके सदर ने तो ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दी, चाइना को तड़ी लगा दी, धमकी लगा दी कि भाई ये वाला काम जो है ये फौरी तौर पर रोक दो। अब इस चीज को भी आप समझे तो आपको ग्लोबल पोजिशनिंग समझ आ जाएगी। अब इस सब के अंदर ईरान जो है, या ऐसे ममालिक जो वेस्टर्न ऑर्डर को नहीं मानते, हम ऐसे कह लेते हैं, आपस में कोई इंटरेस्ट हो या ना हो, जो वेस्टर्न ऑर्डर के मुकम्मल तौर पे जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था उसके खिलाफ थे, वो ममालिक भी इस सब के अंदर रूस की साइड पे ही इंक्लाइन करते हुए नजर आएंगे, जो एक चीज हमें समझ आ रही है अपेरेंटली। और ये चीजें जो हैं ऑब्वियसली लेट्स सी किस तरफ को मामला जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।